लेटेस्ट अभी जो मांझी का बयान रहा उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तस्लीम जी, स्वागत है आपका मानसिकता न्यूज के फेसबुक लाइव प्रोग्राम जन जन की बात में। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, जो आपने हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया है। और मैं आज अपनी बात शुरू करने से पहले आज जी शहीद ऊधम सिंह जी को बहुत बहुत खिराज अकीदत पेश करता हूं, जो आज उनका शहीदी दिवस है। और उसके बाद हम लगातार आपके साथ लाइव रहेंगे। और हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, लोग हमको सुनना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमारी बातें सुनना चाहते हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार। जी तस्लीम जी, अभी आपने सुना होगा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक बयान आया। वो बयान ब्राह्मणों को लेकर के था, पंडितों को लेकर के था। पिछले कुछ दशकों से आप भी देखते आ रहे हो, एक राजनीति जो उत्तर प्रदेश की रही हो या बिहार की रही हो, ब्राह्मणों को गाली दो और अपनी राजनीति चमकाओ। बोलने की आजादी क्या इस प्रकार होनी चाहिए कि मर्यादा का उल्लंघन हो जाए? क्या किसी नहीं जाति मैं विशेष को टारगेट करना उचित है? नहीं मैंने मैंने जीतन राम मांझी जी का भी बयान सुना है और उसके बाद पलटकर भाजपा के नेताओं और जेडीयू का भी बयान सुना है। जी सौरभ जी, मसला क्या है कि ये कुछ कुछ सालों से एक ट्रेंड चल गया है, गाली दो राजनीति करो। होता क्या है कि अभी तक एक धर्म विशेष को गालियां दी जाती थी, अब जात विशेष को गालियां देना शुरू हो गया है। एक चीज जान लीजिए, समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं अपनी बात ये कहकर रखूंगा कि मजहब नहीं जी सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। हम सारे जात, सारे मजहब, सारे पंथ, सारे संप्रदाय की इज्जत करें, सम्मान दें, तभी हमको सम्मान मिलेगा। और हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत इतना खूबसूरत मुल्क है। काश एक दूसरे की धर्मों से, एक दूसरे की जातियों से मोहब्बत करें तो आपको ज्यादा सुकून मिलेगा और आपकी राजनीति ज्यादा चलेगी। हमारा समाज सदियों से एक जात, एक मजहब के साथ रहने वाला समाज है। हमारा देश हर तरह के धर्मों, विभिन्न धर्मों का देश है। इसीलिए इस समाज में हम रहते हैं और यकीन हम सबसे ये उम्मीद भी रखते हैं कि आप सबके मजहबों की इज्जत कीजिए, सबके जातियों का इज्जत कीजिए, जिससे आपको भी सम्मान मिलेगा। किसी की जाति का की बेइज्जती करके, किसी को नीचा दिखा के आप सम्मान के काबिल नहीं हो सकते। और समाजवादी पार्टी जी हमेशा सबको सम्मान देने का काम करती है और आगे भी हम सबको सम्मान देने का भी काम करेंगे। तस्लीम जी, एक और सवाल आपसे। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर के आप सड़कों पे भी उतरे। आखिर सड़कों पे उतरने की नौबत आपको क्यों आई? क्या आप अपनी सरकार में अगर पेपर लीक होता है तो भी आप उतरेंगे सड़कों पे? सौरभ जी, आप एक लेखा जोखा दिखा दीजिए। हमारी सरकार में 5 सालों में कितने पेपर लीक हुए थे और इस सरकार में कितने पेपर लीक हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि इन 5 सालों में 17 पेपर लीक हुए हैं इस सरकार में। और लगातार लगातार ये सरकार अपने नौजवानों को रोजगार देने में फेल हुई है। लगातार ये सरकार सड़कों पर नौजवानों को परेशान करने के लिए तैयार रहती है। मैं लगातार ये बात कहता रहता हूं और मैंने सड़क पर उतरकर, जब टीईटी का पर्चा लीक हुआ, मैंने यही कहा था कि सरकार सिर्फ नौजवानों को बेवकूफ बना रही है। लगातार नौजवानों के साथ छल किया जा रहा है। उनके साथ उनको एक फॉर्म भराया जाएगा, उनके पेमेंट जमा कराए जाएंगे और उसके बाद उनको एक डेट दी जाएगी कि इस डेट को आपका एग्जाम है, और उसके बाद पर्चा लीक हो जाएगा। आखिर ये लगातार बातों पर ठोकने वाली ये सरकार जो कहती है हम ठोको नीति चला रहे हैं, ये ठोकने वाली सरकार पर्चा लीक करने वालों को आज तक क्यों नहीं ठोक पा रही?
उनको जेलों को बीच में क्यों नहीं डाला जा रहा है? आखिर ये कौन लोग हैं जो लगातार पर्चा लीक करवाते हैं और नौजवानों को भटकाते हैं? नहीं, ये सरकार किल्लत, जिल्लत और उन्नति विरोधी ये सरकार है। ये नौजवानों को जिल्लत देने वाली सरकार है, नौजवानों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर करने वाली सरकार है, लगातार रोजगार को खत्म करके बेरोजगारी को बढ़ाने वाली सरकार है। और आने वाले दिनों में इस बार उत्तर प्रदेश का नौजवान इस सरकार के विरोध में सीना तानकर यहां भी खड़ा होगा और अपने बूथों पर भी खड़ा होगा, इस सरकार से अच्छे से हिसाब लेगा। तस्लीम जी, एक सवाल और, अभी जो रेड पड़ी, समाजवादी परफ्यूम बनाने वाले के घर भी रेड पड़ी, लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कई सवाल भी किए। लोगों का कहना था कि समाजवादी परफ्यूम की महक वहां तक पहुंच गई। और उसके बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सवाल टाइमिंग को लेकर के उठाते हैं, इस पे कुछ कहेंगे आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत पहले ही कहा था कि जब चुनाव नजदीक आएगा, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ती, उसके साथ सीबीआई, ईडी, आईटी, ये लोग चुनाव लड़ते हैं और उनको चुनाव लड़वाते हैं। आपको बताएं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी बहुत दिन पहले ही भी नहीं कहा था, बल्कि 2 महीने पहले कहा था कि ये छापे और बढ़ेंगे, हमें डराया जाएगा, हमें धमकाया जाएगा, हमें हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जाएगा। आप लगातार देखिए, बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने जिनके घर छापा पड़ा था उनको समाजवादी इत्र वालों से जोड़ दिया। नाम प्रदीप जैन और दूसरे जैन के नाम से मिस्टेक करके उन्होंने खूब चलाया चैनल पर, 150 करोड़ 200 करोड़। याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये सोचना चाहिए कि अब धोखे की राजनीति, झूठ बोलने की राजनीति अब नहीं चलेगी। एक बार जनता ने आजमा लिया, अब इस बार जनता इनको कुर्सी से उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार। तस्लीम जी, जो टाइमिंग को लेकर के बात रही, टाइमिंग कुछ भी हो लेकिन माल निकल के तो सामने आया ही, 4 मशीनें कम पड़ गई। भाई किसने रोका है? 5 सालों में आप कहाँ थे? 5 सालों में आपने क्यों नहीं, आपकी आईटी सेल सक्रिय क्यों नहीं हुई? आपकी आईटी इनकम टैक्स क्यों नहीं सक्रिय हुई? 5 साल तक आप कहाँ सो रहे थे? सवाल तो टाइम पर हो गए। चुनाव से पहले ही क्यों? बंगाल में भी चुनाव से पहले क्यों? तमिलनाडु में चुनाव से पहले ही क्यों? महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही क्यों? आखिर भारतीय जनता पार्टी का इनकम टैक्स चुनाव से पहले क्यों जाता है? इनका नाम बदलकर बीआईटी होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी इनकम टैक्स। वो इसलिए कि वो उनके सुविधा अनुसार इस्तेमाल होता है। याद है आपको, कांग्रेस के जमाने में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई सरकार का तोता, पिंजरे का तोता बन गई है। ये तोता जब चुनाव करीब आते हैं तो इन तोतों को खोल दिया जाता है अपने विरोधियों के खिलाफ। लेकिन आप कुछ भी करिए, जुल्म करिए, अत्याचार करिए, लाठी चलाइए, गोली चलाइए, मुकदमे लिखिए, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की महान 24 करोड़ जनता के अधिकारों, हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। समाजवादी पार्टी और ये लाल टोपी आपके हर जुल्म का हिसाब लेगी और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हम सीने से सीना मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आपके अत्याचारों का, आपके जुल्मों का हिसाब होगा और जनता हिसाब लेने के लिए बस चंद दिनों का इंतजार कर रही है। आने दीजिए और आप जहां जहां से आए थे वो सब लोग वहां वहां वापस जाने वाले। जी तस्लीम जी, अभी आपने लाल टोपी को लेकर के बात कही, तो लाल टोपी को लेकर के भी कई सवाल उठ रहे हैं। एक बार योगी आदित्यनाथ जी भी उठा चुके हैं, उसके बाद गृह मंत्री भी शायद उठा चुके हैं। तो ये लाल टोपी का मामला क्या है? आपके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि आप लोग माफियाओं को संरक्षण देते हैं। ये लाल टोपी का खौफ नहीं है, ये सरकार जाने का खौफ है। ये काम न करने वाली सरकार के
जाने का खौफ है। वो ये डर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये लाल टोपी हमें चुनाव हराने जा रही है और जनता लाल टोपी की तरफ देख रही है। ये लाल टोपी की को रेड सिग्नल कहने वालों, आप देखिए सारे धार्मिक रंग आपके लाल हैं। माता की चुनरी आप चढ़ाते हो लाल है, हनुमान जी को चढ़ाते हो लाल है, इनकलाब की निशानी का प्रतीक लाल है, हमारे सौरभ दुबे के और तस्लीम खान का जो खून है वो लाल है। ये वही लोग हैं जो भाई को भाई से लड़ाते हैं, तस्लीम खान को सौरभ से लड़ाएंगे और धर्म खतरे में होगा, नकली राष्ट्रवाद की बात करेंगे। इन नकली राष्ट्रवादियों से, बेधर्मियों से मुल्क को आजाद कराना है, उत्तर प्रदेश को आजाद कराना है। गोरे अंग्रेज चले गए थे, अब इन काले अंग्रेजों से पहले उत्तर प्रदेश को, उसके बाद अपने भारत देश को आजाद कराना है और लगातार काम करने वाले, विकास करने वाले उत्तर प्रदेश और देश की गति बिठाना। तस्लीम जी, आपकी आवाज फंस रही है, एक बार फिर से दोहराने का कष्ट करें। आगे आओ मेरी। जी, आवाज आ रही है। वही मैंने कहा कि आपने जिस तरह से कहा था कि लाल टोपी के बारे में, आपको मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, ये लाल टोपी से डरे हुए हैं और उनको पता है कि आने वाली सरकार समाजवादियों की है और समाजवादी पार्टी लगातार जनता के मुद्दों पर लड़ती रहेगी और इनको कुर्सी से जब तक उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे तब तक ये लाल टोपी धारी चैन से नहीं बैठेंगे। जी, अंत में तस्लीम जी एक सवाल और करते हैं। अभी जैसे एबीपी न्यूज सीओटर सर्वे दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोकप्रियता जो इन दोनों की है उसमें थोड़ा अंतर है। इस अंतर को आप कैसे पूरा कर पाएंगे? अभी समय भी बहुत कम बचा है, अगर उस सर्वे को हम सही माने तब। सौरभ जी, आपको पता है कि ये उनके सर्वे हैं जो खौफ से, ये गोदी मीडिया का सर्वे है जो खौफ से, अपनी पार्टी की सरकार की खौफ से ये हमें थोड़ा सा गैप दिखा रहे हैं, लेकिन जमीन पर आप उतर कर देखोगे फर्क साफ दिख रहा है। जहां इनके विधायकों को उनके गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा हो, जिनके एमपी के साथ बदसलूकी हो रही हो, जहां पर इनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को सुनने के लिए कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं, जहां पर भीड़ जुटाने के लिए प्रधानों को पैसा दिया जा रहा हो, बीएलओ को भेजा जा रहा है, टीचर्स की ड्यूटी लगाई जा रही है, बसें लगाई जाती हैं कि आप इतने आदमी लेकर आओगे, कोटेदारों को कहा जा रहा है आदमी लेकर आइए। वहां पर आप सोचिए कि जनता कितना नाराज है इनसे। ये 5 किलो अनाज देकर 250 रुपए में कड़वा तेल बेचने वालों, 100 रुपए में पेट्रोल बेचने वालों, किसानों, 700 किसानों की हत्यारी सरकार, उसके बाद भी डीएपी खाद के लिए लाइन लगाकर अपनी जान देने वाली किसान विरोधी सरकार। अब इस सरकार को जाना होगा। और आप तो एक सर्वे कह रहे हैं, अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी को तो किसी ऐसी एजेंसी से सर्वे कराएं जो इनकी गोदी मीडिया से ना हो, फिर सब फर्क आपको साफ दिखेगा। कि हमें तो ये लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर 350 के तकरीबन 327 सीटें जीत सकती है, तो हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के महबूब लीडर, वो सच बोलकर और काम करके हम 400 सीट भी जीत सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव की तरफ देख रही है कि कब चुनाव आचार संहिता लगे, कब इलेक्शन आए, कब हम साइकिल का बटन दबाएं
और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपे। जी तस्लीम जी, धन्यवाद आपका कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और बहुत ही बेबाकी के साथ आपने सारे सवालों के जवाब दिए। अब कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप